जय श्री कृष्ण। हमारा भारतवर्ष अपनी संस्कृति, अपने व्रत, पर्व, त्योहार के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर किया हुआ प्रत्येक पर्व, त्योहार और अपने संस्कृति, अपने आचार विचार, उन सबके पीछे कारण है। सबके पीछे समस्त प्राणियों का सुख, सौहार्द, उन समस्त त्योहारों के मनाने के पीछे उद्देश्य अथवा पर्व, व्रत, त्योहार जितने भी हमारे संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनके पीछे एक ही उद्देश्य है कि सब में भाईचारा स्थापित हो, सब में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, भगवत प्राप्ति जो जीवन का लक्ष्य है वह हो, और सब में सुख और शांति की अनुभूति हो, और एक दूसरे अपनी प्रकृति का संवरण और संवर्धन करते हुए सब जगह खुशियों से भरा हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो सबके पीछे यही एक उत्तम भाव है, सबके पीछे एक बहुत अच्छा उद्देश्य है। अब कुछ समय से जो ये हमारे व्रत, पर्व, त्यौहार दो दो होते जा रहे हैं, उसके कारण लोगों के अंदर भ्रम और संदेह की स्थिति फैलती जा रही है। कोई भी व्रत करने से पहले उन्हें संदेह पहले हो जाता है, अथवा दो चार जगह वो अगर अपने त्यौहार के बारे में पूछते हैं कि हम दीपावली कब करें, रक्षाबंधन कब करें, होली कब करें, तो सब अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग समय, अलग अलग दिन, तारीख बताते हैं, जिससे एक जन समाज भ्रमित हो रहा है। तो कार्य तो करते ही हैं, लेकिन भ्रम के द्वारा करने से उनको उचित फल भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इस विषय में शास्त्र कहते हैं कि संदिग्धो यतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। संदेह से किया हुआ मंत्र जप और व्यग्र चित्त से किया हुआ जप ये निष्फल हो जाते हैं। मंत्र का अर्थ है सलाह, अर्थात संदेह पूर्वक अगर हम किसी की सलाह भी ले रहे हैं लेकिन हमें संदेह है, संशय है, शंका है, चाहे वो डॉक्टर हो और चाहे वो ब्राह्मण हो, तो भी आपको उसका उत्तम लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब विश्वास के स्थान हैं। और ये भी शास्त्र में लिखा है कि गुरु के पास, देवज्ञ के पास, अपने जो देवे भय सज्जे डॉक्टर के पास, तो इन लोगों के पास विश्वास के द्वारा ही आपको उसका लाभ मिलेगा। देवज्ञ हो, गुरु हों, भैषज हों, तो जैसा जिसका भाव होता है वह उस भाव के अनुरूप ही उसको वो फल प्रदान करते हैं। तो कुल मिलाकर हम विश्वास और निष्ठा के साथ अपने भी विवेक को प्रयोग करते हुए कि जो आपको उचित लगे, जिसमें किसी का अहित ना हो, क्योंकि सब धर्मों का मूल यही है कि हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो, बस सार बात यही है धर्म की, किसी के द्वारा किसी का हित ना हो। ऐसा कोई भी आप पर्व, त्योहार, तीज, जप, तप इत्यादि कोई भी साधन ऐसा ना करें जिसमें किसी का अमंगल हो, जिसमें किसी का नुकसान हो जाए, किसी का हित हो जाए। इस बात को विचार रखना है। ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है, ब्राह्मण के प्रति अपराध ना हो जाए। आपने 3-4 जगह कोई व्रत पूछेंगे तो निश्चित है कि कोई कुछ बताएंगे, कोई कुछ बताएंगे। पत्र भी आजकल सैकड़ों हो गए हैं, तो पत्र में ही अंतर आ जा रहा है। किसी पत्र में कुछ लिखा है, किसी पत्र में कुछ लिखी है। सब जगह का सूर्योदय अलग अलग है, इसलिए वो अपने अपने गणना के हिसाब से वो बता रहे हैं कि ज्योतिष इतना बारीक सिद्धांत है, या कोई भी शास्त्र इतना विशद है, सब सिंधु के समान है, जिसका कोई और छोर नहीं है, कोई पता नहीं लगा सकता, कोई पार नहीं पा सकता, पूर्ण नहीं है कोई। जब वेद तक के लिए भी वेद ने नेति नेति कह करके कह दिया कि परमात्मा को हम ऐसे ही हैं, ऐसा कहा नहीं जा सकता, न इति कह करके अपनी वाणी को मौन कर लिया, तो हम लोग अज्ञानी जीव कैसे क्या कह सकते हैं? क्या सही है, क्या गलत है, इस विषय में केवल परमात्मा ही जानते हैं। क्योंकि सब धर्मों का मूल भागवत जी में बताया गया है कि सवे पुंसाम परो धर्मो या भक्तिर अधोक्षजे। सभी धर्मों का मूल यही है कि हम भगवान के चरणों में निष्कपट निश्चल भाव से प्रेम करें और सबको वही प्रेम का मार्ग बताएं। तो
अगर आप 2-4 जनों से पूछेंगे तो निश्चित है कि आपको अलग अलग राय मिलेगी, अलग अलग सलाह मिलेगी, अलग अलग तीज त्यौहार का समय मिलेगा। तो उससे आप करेंगे तो सही, लेकिन मन में यह संदेह बना रहेगा कि पता नहीं कल एकादशी थी या आज एकादशी थी, वो सही हैं या हम सही हैं। ऐसा संदेह पूर्वक अगर आप करेंगे तो आपको उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, गुरु के प्रति अश्रद्धा के भी दोष लगेगा। तो ऐसी स्थिति में मेरा तो भाव यही है कि आप अपने जिस किसी पर भी आप पूर्ण विश्वास करते हैं, अपने गुरु पर, विप्रदेव पर, उनके आश्रय लेकर के, उनके हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से उनसे पूछें, क्योंकि पूछ करके ही आपको ये कार्य करना चाहिए, ये शास्त्र का मत है। और उनसे पूछ करके वो जो आपको बताएं उसका पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के पूर्वक आप उसको कर लीजिए, क्योंकि आने वाला समय कलिकाल का बढ़ता ही जा रहा है। अब वो समय नहीं है कि हम एक दूसरे को समझें समझाएं, सब ब्राह्मण एक हों, क्योंकि ऐसा भी कहीं देखा जाता है कि हम एक दूसरे को अगर हम समझाने के दृष्टिकोण से जाते हैं कि भैया नहीं यही वाला बात सही है, हमारी बात सही है, शास्त्र में ऐसा लिखा है, तो शास्त्रों का निमित्त बनाकर भी अगर हम किसी से कुछ बात अपना तर्क करते हैं तो उससे उनको बुरा लगता है, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, और जिसके कारण वाद विवाद भी बढ़ने का खतरा होता है। अब समझने समझाने का समय नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो किसको, पूरे देश को तो न कोई समझा पाया है आदिकाल से, न कोई समझा सकता है। तो एकता तो संभव नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, प्रयास करते रहना चाहिए और हमें अपना मत बताना चाहिए भी हमारे मत में हमारा विचार तो ये है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी, जो पूर्ण साक्षात वाल्मीकि जी के ही अवतार थे, उन्होंने भी अपने ग्रंथ में, अपने श्री रामचरितमानस में अधिकांश तक यही कहा कि मेरा मत तो यह है, मोरे मत खगनायक ये है। मत शब्द कह करके अपनी भावना को, मेरा मानना तो यह है कि भैया सब छोड़ करके भगवान का भजन करो, या श्री राम नाम ही सब कुछ है, यह मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने चरित्र कहा। तो इसलिए हमें अपना भाव रखना है, अपनी दृष्टि में जो तुम्हें आपको अच्छा लगता है वो, और फिर सामने वाले को जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। लेकिन उसके लिए विवाद और कुतर्क और तर्क का विषय समय नहीं है। विश्वास और श्रद्धा के साथ आप जिस दिन एकादशी करेंगे, जिस दिन पूजा पाठ करेंगे, वही आपको पूर्ण फल देगा। क्योंकि हमारे संस्कृति और हमारे त्यौहार की विशेषता यह है कि कोई रोने का त्यौहार तो बना ही नहीं। 12 महीने 300 दिन 365 दिन सभी त्यौहार खुशियों के त्यौहार हैं। तो अगर आपने वो त्यौहार 2 दिन भी मना लिए तो क्या नुकसान हो गया, बल्कि फ़ायदा ही है। तो आप ये सोचिए कि हमें तो ये भगवान ने सौभाग्य से अवसर प्रदान किया है कि आप 2 दिन 4 दिन लक्ष्मी पूजा करें, दीपावली पूजन करें, पूरे कार्तिक मास में ही महालक्ष्मी पूजा करें। क्या हर्ज है? दीपावली में कोई नया काम थोड़ा ना करना है, महालक्ष्मी पूजा करनी है, गणपति पूजा, कुबेर पूजा, दीपावली दीपों की पंक्ति तैयार करनी है, अनेक प्रकार के स्थानों पर दीपों के आपको प्रज्वलित करना है। तो ये सब कार्य तो आप प्रतिदिन भी करें तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही है। संत महात्मा वैष्णवों को देखिए कि वो प्रतिदिन एकादशी मनाते हैं। वास्तव में जीवन धन्य तो उन्हीं का, ये तो भगवान ने हम लोगों को एक निमित्त दिया है कि आप एक दिन त्यौहार मनाकर, एक दिन पर्व मनाकर, एक दिन अपने व्रत करके उस भगवान से आप योग संबंध स्थापित कर सकते हैं। परमात्मा को अपना एक अनेक प्रकार के माया प्रपंचों से समय निकाल करके कुछ समय भगवान के लिए दे सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, सत्कर्म कर सकते हैं। लेकिन वस्तुतः उचित तो यही होगा कि आपका पूरा जीवन ही इसके लिए लग जाए। संपूर्ण जीवन में आपके लिए, जीवन में दान पुण्य धर्म कर्म यही सब रह जाए। भगवान के लिए अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उसमें मन न लगे, यही आपके में मन लगना। रोज़ दिवाली मनाएं, रोज़ रक्षाबंधन मनाएं, रोज़ आप अच्छे कर्म करें। तो जितने भी तीज त्यौहार हैं अगर आप प्रतिदिन भी मनाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। आप अगर एकादशी 2 दिन कर लेंगे तो उससे कोई फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर आपने कोई प्रदोष है जो भी है, तो अगर आप जिस दिन विश्वास करके, क्योंकि मूल बात है कि आपने व्रत पर्व में किया क्या, कितना दान किया, कितना भगवान का नाम लिया, भजन किया, सत्कर्म किया, कुसंग का परित्याग किया, सत्संग किया, तो ये सब की बात नोटिस की जाएगी, आपके कर्म की गणना होगी। निमित्त तो व्रत पर्व तो एक माध्यम है, लेकिन वस्तुतः आपका कर्म ही श्रेष्ठ है कि आपने उसको निमित्त बनाकर आपने कर्म क्या किए।
और झूठ बोलना पाप है, वो तो चाहे एकादशी में बोलो चाहे बिना एकादशी के बोलो, गलत गलत ही रहेगा, सही सही रहेगा। ये विचार के अच्छे काम रोज़ करो। तो हमारा मानना तो यह है कि भैया रोज़ दीपावली मनाओ, रोज़ एकादशी करो, अच्छी बात है। तो हम किसी दिन विशेष के द्वारा अपने जीवनचर्या को न चलाएं, बल्कि हम अपना पूरा जीवन ही श्रेष्ठ बनाएं, पूरा जीवन ही भगवान के लिए समर्पित करें, अपने संस्कृति के लिए, अपने त्योहारों के लिए। रोज़ खुशियाँ मनाएं, रोज़ त्यौहार मनाएं, अनेक पर्व मनाएं हैं। किसी संत का कभी किसी का पर्व का मनाएं, किसी संत का निर्वाण दिवस मनाएं। तो कुछ ना कुछ उत्सव हमारे जीवन में होने चाहिए। व्यवहारिक मना हो तो मानसिक भाव से मनाएं, लेकिन मनाएं और विश्वास करें। और अगर हम ज्योतिष के गणना को बारीकी में से देखें भी तो इतने मतांतर हैं कि उसका कोई पार नहीं पा सकता। पंचांगकारों में भी कुछ पंचांग कहीं आर्ष पद्धति को देख करके गणना की जा रही है, तो कहीं ग्रह लाघवीय सिद्धांत के अनुसार, तो कहीं सूर्य सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, पौलस्त्य सिद्धांत, किसी ने किस सिद्धांत के अनुसार अपनी गणना करके पंचांग का निर्माण किया है, तो पंचांग करता ही जाने। और आदिकाल से भी हमारे पुराणों में, शास्त्र में भी कहीं कहीं मतांतर आए हैं। वो देश काल परिस्थिति बस ही आए हैं, दोष किसी का नहीं है। निर्णय सिंधु तक जो निर्णय करने वाला ग्रंथ है, उसमें भी सब ऋषि मुनियों के अपने मत लिखे हैं। उसमें भी थोड़ा थोड़ा मतांतर जाता है कि किसी आपस्तंभ नाम के ऋषि हारित का मत ये है, तो अत्रि जी का मत ये है। लेकिन इस बातों का निर्णय करने के लिए श्री महाभारत का बहुत सुंदर एक भाव है। जब यक्ष का और युधिष्ठिर जी का संवाद हुआ, तो वहाँ यक्ष ने कई प्रश्न किए। तो उन प्रश्नों में एक शब्द में पूछा कि धर्म बताओ, धर्म क्या है। तो महाराज युधिष्ठिर जो साक्षात धर्मराज ही हैं, उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयोर्विभिन्ना नेकोर्मुनिर्यस्य मतं प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्था तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयोर्विभिन्ना। अपने अपने तर्क के आधार पर, क्योंकि काव्य शैली के ऐसी अद्भुत बताई गई है, शब्द ब्रह्म को इतना विलक्षण बताया गया है कि आप अपने विवेक से, अपनी प्रज्ञा से किसी भी बात को आप सत्य असत्य कर सकते हैं। लेकिन देश काल परिस्थिति बस कोई धर्म होता है तो वही बात, वही क्रिया किसी परिस्थिति में अधर्म भी हो सकती है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुति और विभिन्ना, श्रुतियों में विभिन्न भिन्न श्रुतियों के अलग अलग मत हैं तर्क के आधार पर, विभिन्ना अलग। और नेकर मुनिर यस मतम प्रमाणम, किसी एक मुनि का मत भी सबसे नहीं मिलता। अर्थात मुनियों के मत भी, ऋषि मुनि अर्थात वैज्ञानिक, क्योंकि मत भी अलग अलग बताए गए हैं। मतम प्रमाणम, उनके मत भी एक प्रमाणित नहीं होते। धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम, और इसका गुह्य और सार में जाकर के, रहस्य में जाकर के, मर्म में जाकर के तत्ववेत्ता मुनियों ने यही निचोड़ निकाला, यही सार निकाला कि महाजनो ये न गतः सपन्था, कि महत् पुरुष लोग जिस मार्ग से गए हैं उसका अनुकरण करना ही धर्म है। अपने से श्रेष्ठ जिसको भी हम मानते हैं, महान पुरुष, महतत्व, महापुरुष, संत, महात्मा, वैष्णव, गुरु, विप्र, ब्राह्मण, इन सब के प्रति आप नतमस्तक हों। किसी के प्रति अपराध न बन जाए, किसी की आलोचना न हो जाए, किसी के प्रति हम निंदा न हो जाए, किसी के हम ये न कहें कि उन्होंने ये बताया, उन्होंने कुछ नहीं, सब बढ़िया हैं, सब अच्छे हैं। क्योंकि निंदा सबसे बड़ा पाप है। सन निंदा सत्य नाम वैभव कथा, निंदा सम अघ नगरीसा। तो उन भयंकर पापों से बचो, भयंकर अपराधों से बचो। और सन निंदा सत्य नाम वैभव कथा, तो 10 अपराधों में सबसे पहला अपराध है सत्पुरुषों की निंदा। तो अगर हमारे से, अगर वाक्य से किसी ब्राह्मण के प्रति अपराध ही हो गया तो भी आप क्या कर लेंगे? तो फिर क्या विद्वता रह जाएगी, क्या पढ़ना लिखना हुआ? ये सब विचार करके हम तो यही सार पे निकलें कि किसी की निंदा नहीं। अपने जितना ठाकुर जी की कृपा से आपको विवेक प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा आप सबको सही मार्ग बताओ।
और फिर आपको जो उचित लगता है वो भी बताइए, क्योंकि कर्तव्य है कि शास्त्रों के आधार पर ही बताएं। तो आपकी समझ में जितना आ रहा है आप उसे बताइए। अब सही गलत भगवान जाने। तो ज्योतिष बड़ा गहन विषय है। शास्त्रों को समझना आसान नहीं है, बड़ा कठिन विषय है। अच्छे अच्छे मनीषी लोग समझ नहीं पाए। कौन समझ सकता है? राम अतर्क बुद्धि पर, जो भगवान श्री राम अतर्क कहलाए गए हैं, बुद्धि से परे कहलाए गए हैं। गीता में भी अगर हम समझें तो गीता भी इसी वाक्य का अनुमोदन कर रही है, महाभारत के इस श्लोक का, महाजनो येन गतः सपंथा का है। यत्तत् आचरति श्रेष्ठ तत्त देवतरो जनः स्वयत् प्रमाणम कुरुते लोकास्तदन वर्तते। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, स्वयत् प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शास्त्र प्रमाण, अनेक प्रकार के प्रमाण हैं, लेकिन उन प्रमाणों के साथ साथ ये भी प्रमाण है। कौन सा? यत्तत् आचरति श्रेष्ठ, जो जो आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, तत्त देवतरो जनः, वही वही आचरण उनसे जो छोटे लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, उनको मानने वाले हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं, उनका अनुकरण करने वाले हैं, या उनको देखने वाले हैं, या सांसारिक जन हैं, अज्ञानी जन हैं, जैसे जो भी हैं, वे लोग उन्हीं श्रेष्ठ महापुरुषों के आचरणों का अनुकरण करती है। सयत प्रमाणम, और वही प्रमाण हो जाता है। लोकास्तदनु वर्तते, लोग वही व्यवहार में लाते हैं, वर्तते वही करते हैं। तो यहाँ भी यही बात है कि अपने तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, पूछो तो जरूर, अपने मन से मत करो, कि मन माने जो कर्म करते हैं वो भगवान कहते हैं जो शास्त्रों का परित्याग करके, शास्त्रों का अनदेखा करके, शास्त्रों के न मान करके जो अपने मन माने विधि से जो आचरण करते हैं, वो न यहाँ सुख पाते हैं न वहाँ सुख पाते हैं। गीता के 16वें अध्याय में यह शास्त्र विधि मुत सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न परांगति। जो शास्त्र विधि का परित्याग करके अपने मनमाने आचरण करते हैं, कहीं सुख नहीं पाते। तो अब शास्त्र को पढ़ना संभव नहीं है, और शास्त्र अपने आप पढ़ने भी नहीं चाहिए, क्योंकि श्रुति सिद्धांत उसको भी मना करती है। वेद पुराण इतिहासादिकानि च मंत्र यंत्रादि विद्यानां मोहनोच्चाटनादिकं सैव शाक्त आगमादिनी अन्ये च बहवो मता अपभ्रंशा समस्तानां भ्रांत चेतसामः। वेद पुराण उपनिषद इतिहास सिद्धांत मारण मोहन उच्चाटन सठ शांतिकरम इत्यादि जितने भी शैव शाक्त आगम निगम इत्यादि धर्मशास्त्र हैं, वे सबके सब स्कंद पुराण के गुरु गीता में कहते हैं अपभ्रंशा समस्ता नाम भ्रांत चेत साम, खुद भी भ्रमित कर देंगे और दूसरों को भी भ्रमित कर देंगे। जब श्री हमारे वेद व्यास जी साक्षात नारायण ही हैं, वे भी वेदों को भाष्य करके भागवत को लिखने से पूर्व पुराणों के भी उन्होंने विस्तृत व्याख्या करी। उन्हीं इसीलिए कि वेदों को कोई क्लिष्ट भाष्य को समझ नहीं पा रहे हैं, तो पंचम वेद करके उन्होंने पुराण और इतिहासों की रचना की। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली। ब्रह्म सूत्र के 555 सूत्र को लिखने के पश्चात भी, और आपका महाभारत जैसा अद्भुत 1 लाख मंत्रों से समायुक्त शांति पर्व जो संपूर्ण पुराणों का सार सर्वस्व है, ज्ञान वैराग्य भक्ति का समुच्चय है, ऐसा अद्भुत वर्णाश्रम धर्म की व्याख्यान जिस महाभारत ग्रंथ में है, राजधर्म, नीति धर्म, स्त्री धर्म, सब धर्मों की अलौकिक अभूतपूर्व व्याख्या है जिसमें, ऐसे महाभारत ग्रंथ को लिखने के बाद भी श्री वेद व्यास जी एक सांसारिक दृष्टिकोण से अपने आप को असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। उस समय पे वही श्री वेद व्यास जी जो नारायण हैं, जो नर लीला कर रहे हैं हम जैसे जीवों को उद्धार के लिए, नारद जी उनके पास आए और नारद जी प्रणाम करके कह रहे महाराज आपने सब कुछ तो लिखा, लेकिन भक्ति को विस्तृत रूप से नहीं लिखा, प्रेम का विस्तृत वर्णन नहीं किया। क्योंकि जितने भी हैं ये सब ठीक हैं, ये भी जरूरी हैं, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति भी अधूरी हैं। भक्ति का फिर वही जो शुरुआत में ही प्रसंग में भागवत में लिखा ना, भक्ति रुदन करने लगी।
तो भक्ति का रुदन करने का कारण ये नहीं था कि भक्ति लोग नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं राधे राधे खूब जप रहे हैं, कृष्ण जप रहे हैं, भगवान नाम खूब ले रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन ज्ञान वैराग्य के अभाव में हो रहा है, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो ऐसा भी आप ना समझ लें कि केवल भक्ति नहीं है, भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग्य भी बहुत ज़रूरी है। और या तो भक्ति ऐसी विशुद्ध हो, प्रेममयी हो, भाव भक्तिमयी हो कि आपके द्वारा भक्ति के अंतर्गत जो होने वाले अपराध हैं, सेवा अपराध, नामापराध, भक्तापराध, वे सब अपराध से आप बचे हों, तब ठीक है। पर वो तब बचेंगे जब आप सत्संग करेंगे, सत्संग के द्वारा जानेंगे कि क्या भक्तापराध है, क्या सेवा अपराध है, क्या नामापराध है। और उसको जानने के लिए वही जानना ही तो ज्ञान है। और उस भक्ति पथ पर चलने के प्रति जितने भी आपके विघ्न बाधाओं का जो सामना करते हैं, और उसके लिए आप जो तप और संयम रूपी कवच से धारण करके उनसे आप लड़ पाते हैं, उन परिस्थितियों से, वही आपके लिए तप है, वही आपके लिए वैराग्य का खड्ग है। वही वैराग्य रूपी कवच पहन करके ही आप भक्ति पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए सार यही है कि ज्योतिष पंचांगकर्ता अपने अपने मत के अनुसार जैसा भी तीज त्यौहार बता रहे हैं, छोटे ब्राह्मण लोग या जो भी ब्राह्मण छोटे बड़े सब अपने ही हैं, सब ब्राह्मण ही हैं, विप्रदेव हैं, पूजनीय हैं। तो वही ब्राह्मण लोग जिसके पास जो पतरा, हमारे पास जो पंचांग है, उसी के आधार पर हम लोगों को बताएंगे कि भाई ये त्यौहार इस दिन है। अब उसमें ही मतांतर हैं, उसमें ही अनेक अनेक बातें हैं, तो कोई क्या करे। तो या तो भाई इन सब पंचांगकर्ताओं को एक संगोष्ठी बना करके उनसे ही विचार विमर्श किया जाए। जिसको संभव है, जो कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वही बड़ा गहन विषय है, क्योंकि सबका सिद्धांत अपना अपना अलग है। और जब सिद्धांत ही अलग हैं, मत ही, तो उस सिद्धांत के अनुसार गणना भी अलग अलग ही आएगी। तो ये विचार करके हम विश्वास करें, निष्ठापूर्वक रोज़ त्यौहार मना लें। क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान का नाम ही तो लेना है, दान पुण्य ही तो करना है। किसी भी व्रत में, किसी त्यौहार में कोई गलत तो बताया ही नहीं गया। ये तो नहीं कहा गया ना कि ऐसा करो, ऐसा। जो कहा अच्छे के लिए कहा। जहाँ खाने पीने की बात आती है कि भाई ये नहीं खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए, चावल, लौकी, भिलिया, बैगन इत्यादि बहुत सारी चीज़ें कुछ तिथियों में वर्जित हैं, कोई किसी तिथि में वर्जित है। अब तिथियों की गणना ही अगर अलग अलग हो जाएगी, श्राद्ध पर्व में ही अब कोई मध्याह्नकालिक पर्व हैं, तो कोई सायंकालीन व्यापनी त्यौहार होता है, कोई निशित व्यापनी होता है, कोई उदय व्यापनी होता है, कोई अपराह्न व्यापनी होता है। सबके अलग अलग मत हैं। व्रत समुच्चय में तो इतना सब पढ़ना लिखना संभव नहीं, और पढ़ने लिखने में भगवान कहते हैं ज़्यादा समय न लगा करके, समय थोड़ा है, अपना भगवान का नाम लो, भगवान का कीर्तन करो। विश्वास करके आप किसी से पूछिए, योग्य व्यक्ति से जिस पर आपको विश्वास हो, और वो जो बताएं अपने भाव से कर लें। हमसे तो कोई इस विषय में ज़्यादा चर्चा न करें कि कब क्या है या उन्होंने क्या बताया है। आप 31 को दिवाली मनाएं तो भी अच्छी बात, और 1 तारीख को दिवाली मनाएं तो भी अच्छी बात। हमारे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। 31 को भी हम दीपावली मनाएंगे और हम 1 तारीख को भी दीपावली मनाएंगे, क्योंकि हम महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं और हमारे लिए 2 दिन का सौभाग्य और अवसर मिला है। तो हम तो इस बात को इस दृष्टि से देखते हैं कि ये तो प्रभु की बड़ी कृपा है कि जो हमें 2 दिन का अवसर दिया। 31 को भी दिवाली मना लें और 1 तारीख को भी दीपावली मना लें। कोई नया काम तो है नहीं, अच्छी बात है। ये तो भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके हमें ये असुविधा नहीं बल्कि सुविधा दी है कि हम 2-2 त्यौहार मनाएं। इस दृष्टिकोण से आप रोज़ खुशियाँ मनाएं, रोज़ त्यौहार मनाएं। सबको दीपावली मंगलमय हो, सबको सब त्यौहार मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।